और निरंकार में फर्क समझ लो। निरंकार नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, और निराकार एडजेक्टिव है यानी गुण। दोनों में फर्क है। निरंकार बोला गया है आत्मदेव को, तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार। और जो निराकार है वो उसका गुण है कि उसका कोई आकार नहीं। निराकार एक गुण है, निरंकार सत्य है। समझ लो, यानी आत्मा सत्य है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। लेकिन लोग आत्मा की जगह आकाश को, आकाश तत्व को जो दोनों हाथों के बीच में है, ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? ये आकाश तत्व है। इसको निराकार मान बैठे हैं, इसको निरंकार मान बैठे हैं। बस दिक्कत ये है, यानी आकाश तत्व को निराकार मान बैठे हैं। कई आचार्य तो ऐसे हैं, आम के आचार्य, जो कहते हैं कि आत्मा आकाश है, नहीं है। इस आकाश को ना कोई जला सकता है, इस आकाश को ना कोई काट सकता है, ना कोई इसको गीला कर सकता है, ना कोई इसको बुझा सकता है। आकाश को आत्मा बना के सिद्ध कर दिया। बताओ, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी भी नहीं। निरंकारी पंथ में भी यही ज्ञान देते हैं कि दोनों हाथों के बीच में निराकार ही परमात्मा है, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है, आंखों के सामने माया है। समझ लो। क्यों? क्योंकि जो दिखे सो माया। इसीलिए बाबा नानक कह रहे हैं, अखा वाजो वेखना। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो इन आंखों से नहीं दिखाएगा तुम्हें कि दोनों हाथ दिखा दिए, बीच में कह दिया ये निराकार है, निरंकार। ये तो तुमने आंखों से देख लिया। नानक साहब कह रहे हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना। जो सच्चा शब्द है, जो सच्चा नाम है, वो बिना कानों के सुना जाएगा। अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। हुक्म पहचानो मालिक का, हुक्म क्या है। और जब तुम्हें हुक्म समझ में आती सुलझ जाएगी। ना तो हुक्म मंदिर में जाने का है, ना हुक्म मस्जिद में जाने का है, ना हुक्म गुरुद्वारे जाने का है, ना हुक्म चर्च जाने का है। यहाँ तक जो जाना हमारा निश्चित है वो कब तक? जब तक हमें ज्ञान नहीं हो गया, जब तक हमें हुक्म का पता नहीं लग गया, तब तक हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यालय जाओगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर मस्जिद में जाओगे तो मौलवी जो बैठे हैं आपको कुछ बताएंगे अल्लाह के बारे में, क्या लिखा है कुरान में। अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान के बारे में बताएंगे। अगर चर्च में जाओगे तो गॉड के बारे में पता लगेगा। और अगर गुरुद्वारे जाओगे तो वाणियों के बारे में, संतों के बारे में पता लगेगा। परमात्मा के बारे में बताया जाएगा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। तो बताया भी जा रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं जो प्रभु को मिलबो चहे तो खोज शब्द में ले। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रभु को खोजना है तो कहाँ खोजना है? खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में? कौन से शब्द में? जो भारत देश में लिखे गए हैं उसमें खोजें, या जो जापान में लिखे गए उसमें खोजें? जो अरबी में लिखे गए उसमें खोजें, या जो अंग्रेजी में लिखे गए उसमें खोजें? किसमें खोजें? कौन से शब्द में खोजें? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को।
अरे खोज शब्द में ले, मतलब अपनी आत्मा में खोज। तेरी आत्मा ही शब्द है। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। समझ लो, शब्द ही ले परख। शब्द की परख करनी है हमने। आत्मा को परखो, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझ लो, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है, खुद में खुदा का वास है, तुम्हारी आत्मा में खुदा रम रहा है, इसीलिए काया चल रही है। समझ लो। मोहम्मद इकरामुद्दीन, गुड। हमारी हर बात गुड ही है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही है कि ये हर बात सही क्यों बोलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आत्मनिर्भर, वेरी गुड। साहिब बंदगी सतनाम।